सुप्रभातं बालकः। अद्य वयं संस्कृत पठिष्यन्ति। आज हम संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ेंगे। अभी 6वीं कक्षा में आप सब ने अपना प्रवेश लिया है। 5वीं क्लास तक आपने हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं का अध्ययन किया। अभी हम आज एक तृतीय भाषा के रूप में आपने अपने पाठ्यक्रम में संस्कृत को ऐड किया है, तो अब संस्कृत भी पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो संस्कृत भाषा है, 6वीं क्लास में जो प्रारंभ हुई है आपकी, उसकी प्रारंभिक जानकारियाँ हम पढ़ेंगे। तो आज हम संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है और इसमें सभी भाषाओं का इसी से जन्म हुआ है। और विश्व में जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी वस्तुएं, जो भी चीज़ें हैं, ज्ञान है, वो संस्कृत से बाहर नहीं है। इस संसार में जो भी है वह सब संस्कृत में है। तो आज हम संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए, जानने के लिए जो प्रारंभिक जानकारियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा की प्रारंभिक जो जानकारियाँ हमें पढ़ रहे थे, उनमें हम सबसे पहले जो जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे हैं, तो वह हैं आज लिंग, पुरुष और वचन। आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ऐसे ही आपने इंग्लिश में भी जेंडर पढ़े होंगे, जिनको हम मेल और फीमेल कहते हैं। तो संस्कृत में उसी के लिए लिंग जो शब्द है उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, लक्षण, पहचान, यानी जिससे हमें किसी की पहचान होती है कि ये पुरुष है, यह महिला है, यह नपुंसकलिंग है। आजकल जिसको हम ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। इस प्रकार से यानी जिसकी जाति का बोध हो, जो चिन्ह पहचान हो, उसको हम लिंग कहते हैं। तो संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। अब वो 3 प्रकार के लिंग कौन कौन से होते हैं, तो हम उन लिंगों के बारे में बात करते हैं। तो पहला लिंग होता है पुल्लिंग, दूसरा लिंग होता है स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। तो संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। यानी जिससे किसी के चिन्ह, लक्षण और पहचान होती है, जिससे किसी की पहचान होती है, उसी को हमने लिंग कहा। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहेंगे, तो जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे यह बालक है, यह राम है, यह छात्र है, यह मुनि है, यह अध्यापक है, यह डॉक्टर है। इस प्रकार से स्त्रीलिंग दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे यह गोरी है, यह कमला है, यह राधा है, यह छात्रा है, यह बालिका है। इस प्रकार से जिससे स्त्री का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी जिसे लड़की जाति का बोध हो उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा होता है नपुंसकलिंग, जिससे न तो पुरुष जाति का बोध हो और न ही स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे फल, पुष्प, पत्थर, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, घर, वो सब क्या हैं, वो सब नपुंसकलिंग में आते हैं। तो संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। वो होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब लिंग के बाद में हम अगली जो जानकारी हम जिसको विषय में हमें पढ़ना है उस पर आते हैं। तो वह आती है पुरुष। क्या आती है? पुरुष। अब पुरुष किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि पुरुष कौन होता है। तो पुरुष यानी व्यक्ति, जैसे अभी अपन ने बात किया था। तो यहाँ व्यक्ति के लिए पुरुष नहीं है, यहाँ जो वर्णन है उसमें व्यक्ति के लिए पुरुष का बोध नहीं है। अब हम पुरुष के बारे में पढ़ रहे थे। तो
पुरुष जाति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है, तो यह जो पुरुष है ये पुरुष जाति का नहीं है, यानी ये किसी भी मनुष्य, जीव जंतु, पदार्थ में रहने वाला जो तत्व है, उसका जो गुण है, उसके आधार पर हम उसे पुरुष की श्रेणी में रखते हैं। यानी जिसका कोई भी लिंग है, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, उसको हम पुरुष की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, तीनों लिंगों में से कोई, अलिंगी को हम पुरुष में नहीं रख सकते। ठीक है, यानी हम सीधा सीधा मतलब समझें, यानी उसके गुणों के आधार पर, जिसमें गुणत्व है, तव और ता का जिसमें प्रयोग भाव होता है, उसके आधार पर हम उसको पुरुष में रख सकते हैं, चाहे वह पुल्लिंग हो, चाहे वह स्त्रीलिंग हो, चाहे वह नपुंसक लिंग हो। जिससे किसी ना किसी लिंग या जाति का बोध होता हो, उसे हम पुरुष की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे नदी, पर्वत, राम, सीता, वृक्ष, हाथी, मृग, कौवा, कबूतर, मछली, जो भी हैं इस संसार में जीव जंतु हैं, ठीक है, चाहे वह कोई पुरुष हो, चाहे कोई महिला हो, कोई पदार्थ हो, कोई जीव जंतु हो, उन सबको हम पुरुष की श्रेणी में रख सकते हैं। यहाँ पुरुष का मतलब पुरुष जाति से नहीं है, यहाँ पुरुष का मतलब उसके गुणों के भाव से है। और संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। तो संस्कृत में कितने प्रकार के पुरुष होते हैं? तो संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। तो संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और संस्कृत में पुरुष भी 3 हुए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब आगे हम पढ़ेंगे भी, इसमें आगे विशेष जाएंगे, तो अभी केवल जानकारी ले रहे हैं कि प्रथम पुरुष में कौन आता है, मध्यम में कौन आता है, उत्तम में कौन आता है। तो एक छोटी सी बात बता देता हूँ, मैं उत्तम, तू मध्यम और बाकी सब अन्य। यानी मैं उत्तम, तो मैं अस्मत् सब उत्तम पुरुष में आता है, तू मध्यम, सामने वाले से हम कंप्रोमाइजन करें कि तू मध्यम है, और बाकी बचे हुए सब अन्य हैं। अब पहले लिंग पढ़ा हमने, फिर पुरुष पढ़ा, और अब हम पढ़ते हैं वचन। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो सिंगुलर और प्लूरल, हिंदी में पढ़ते हो एक वचन और बहुवचन, वैसे ही संस्कृत में भी वचन होते हैं। वचन का अभिप्राय है संख्या, गिनती, तो कि वो कितने होते हैं, जिससे काउंटिंग हो कि ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एक है, एक से ज़्यादा है, इसलिए। तो संस्कृत में भी 3 प्रकार के वचन हैं। संस्कृत में कितने प्रकार के वचन हैं? तो संस्कृत में 3 प्रकार के वचन हैं। वो है, पहला है एक वचन, दूसरा है द्विवचन, और तीसरा है बहुवचन। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है बहुवचन। अब एक वचन, तो एक संख्या को एक वचन कहते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ यह वस्तु एक ही है, ये व्यक्ति एक ही है, यह पदार्थ एक ही है। ठीक है, और जिसे एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जा सके जिसके साथ, वो है एक वचन है। एक संख्या को हम एक वचन कहते हैं, जैसे फल, बालक, राम, श्याम, गीता, इस प्रकार से। द्विवचन जो 2 संख्याएं हैं उसको हम द्विवचन कहते हैं, जिससे हमें 2 संख्याओं का बोध होता हो, पता चलता हो, उसको द्विवचन कहते हैं। जैसे यह 2 बालक हैं, ये 2 पुस्तक हैं, यह 2 पत्र हैं, यह 2 लड्डू हैं। इस प्रकार से जिनकी हमको जानकारी होती है उनको हम क्या कहेंगे? द्विवचन कहा जाता है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है बहुवचन। तीसरा क्या है? बहुवचन। अब बहुवचन का मतलब क्या होता है? बहुवचन का मतलब होता है जिसमें एक भी नहीं है संख्या, एक से ज़्यादा है, 2 हैं, 2 से भी ज़्यादा है। यानी जिस संख्या पदार्थ से, वस्तु से में 2 या 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है, अधिक संख्या का पता चले और बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाए, वहाँ हम उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे 3 पुस्तकें, बहुत सारे आम, 100 आम, 50 आम, ठीक है, बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे अध्यापक, ठीक है, इस प्रकार से।
अब हमने आज पढ़े लिंग, वचन और पुरुष। तो संस्कृत में 3 लिंग, 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। अब 3, यहाँ एक नीचे मैंने डायग्राम, ये जो आप जो देख रहे हैं, इस डायग्राम के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और लिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके आधार पर हम लिंग, वचन और पुरुष को याद रख सकते हैं। तो ये आज हमने प्रारंभिक जानकारी में लिंग, वचन और पुरुष का अध्ययन किया। आशा है सभी ने बहुत अच्छे से समझा होगा।